अरविंद श्रीनिवास एक ऐसा नाम जो शायद आपने एक साल पहले ज्यादा नहीं सुना होगा। आज हर बिजनेस हेडलाइंस में छाए हुए हैं। परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर और सीईओ, जिनको अब इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर बोला जा रहा है। आज हम देखेंगे कैसे एक चेन्नई बॉर्न इंजीनियर और एक तेजी से बढ़ता एआई स्टार्टअप ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ गए। ये बिलियनियर नंबर्स असल में क्या मतलब रखते हैं और परप्लेक्सिटी एआई फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक्स। अरविंद श्रीनिवास परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर, प्रेसिडेंट और सीईओ है। एक स्टार्टअप जो कन्वर्सेशनल आंसर इंजन और एआई असिस्टेड ब्राउजिंग टूल्स बनाता है। 2022 में फाउंडेड, परप्लेक्सिटी सिर्फ 2 साल में एक स्मार्ट सर्च आइडिया से मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंच गया है। कंपनी की फंडिंग राउंड्स और यूजर ग्रोथ ने इसको एआई इंडस्ट्री का बड़ा नाम बना दिया है। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। अरविंद चेन्नई में बड़े हुए, आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर यूसी बर्कले से एडवांस रिसर्च किया। परप्लेक्सिटी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने टॉप एआई लैब्स में रिसर्च रोल्स किए, जहां से उन्होंने एक्सपर्टीज और नेटवर्क दोनों बनाए, जो एक ग्लोबल स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है। अब हेडलाइंस का रीजन। 2025 में M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में अरविंद को इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर डिक्लेयर किया गया है। एस्टिमेटेड नेटवर्थ 21,190 करोड़ के आसपास। ये नंबर उनके परप्लेक्सिटी एआई स्टेक और कंपनी की वैल्यूएशन पर बेस्ड है और इसी वजह से मीडिया में उनका नाम छाया हुआ है। लेकिन एक बात समझना इंपॉर्टेंट है। रिच लिस्ट जैसे हुरुन नेटवर्थ को एस्टिमेट करते हैं कंपनी वैल्यूएशंस और शेयर होल्डिंग्स के बेसिस पर। मतलब ये बिलियनियर टैग एक एस्टिमेट है और प्राइवेट कंपनी होने की वजह से ये ज्यादातर पेपर वैल्यू होता है, कैश इन हैंड नहीं। तो हाँ, अरविंद बहुत वेल्दी हैं, लेकिन एक्चुअल वेल्थ को समझने के लिए थोड़ा नुआंस जरूरी है। परप्लेक्सिटी इतना फास्ट ग्रो क्यों हुआ? कंपनी ने एक हाई क्वालिटी कन्वर्सेशनल सर्च बनाया जो क्वेश्चंस का जवाब डिटेल्ड सोर्सिंग के साथ देता है। बाद में उन्होंने लॉन्च किया कॉमेट, एक ऐसा एआई फर्स्ट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो वेब को यूज करने का तरीका ही बदलने वाला है। रैपिड यूजर ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स और हेवी इन्वेस्टमेंट्स ने इस कंपनी को 24-25 में बूम कर दिया। पर सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी आई। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिशर्स ने परप्लेक्सिटी पर एलिगेशंस लगाए कि वो कंटेंट को बिना प्रॉपर एट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग के यूज करते हैं। ये डिबेट एआई और कॉपीराइट के बीच चल रही बड़ी लड़ाई का एक पार्ट है और इसी वजह से परप्लेक्सिटी को एक तरफ सेलिब्रेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ स्क्रूटिनाइज भी। तो इसका मतलब क्या है इंडिया एआई इंडस्ट्री और नए फाउंडर्स के लिए? सबसे पहले ये प्रूफ है कि इंडिया के टैलेंटेड लोग ग्लोबल लेवल पर एआई कंपनीज बिल्ड और स्केल कर रहे हैं। दूसरा, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स एआई में डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स के लिए मैसिव बेट्स लगाने को रेडी है, लेकिन ये वैल्यूएशंस के साथ एक्सपेक्टेशंस भी आते हैं, ग्रोथ, रेवेन्यू और रेगुलेशंस के प्रेशर के साथ। और तीसरा, ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है असली सक्सेस हेडलाइन नेटवर्थ में है या सस्टेनेबल बिजनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में। बॉटम लाइन, ये हेडलाइन की चेन्नई बॉय बिकेम इंडिया यंगेस्ट बिलियनियर अभी के लिए फैक्चुअली बैक्ड है, लेकिन ये लार्जली एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। परप्लेक्सिटी एआई का मीटियोरिक राइज एक इंस्पायरिंग कहानी है, लेकिन प्राइवेट टेक फॉर्च्यून्स की तरह डिटेल्स मैटर करती है। वैल्यूएशंस बदल सकती है, रेगुलेशंस और लॉसूट्स इंपैक्ट कर सकते हैं और बिलियन डॉलर टैग कभी कभी उतना सॉलिड नहीं होता जितना दिखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना क्या एआई बूम असली लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहा है या सिर्फ हेडलाइंस।